हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रिक्स को लेकर के है कि किस प्रकार से ब्रिक्स का देखेंगे आप अगस्त 22 से अगस्त 24 जो है वो ब्रिक्स समिट कंडक्ट करा जा रहा है, जो कि साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में कंडक्ट करा जा रहा है, जहां पर आप देखेंगे ब्राजील, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के लीडर्स एक साथ मिलेंगे। रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है वो तो नहीं आएंगे, जैसा कि आपको पता होगा। तो पुतिन को उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करा गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। तो इस वजह से पुतिन जो है, एक्चुअली साउथ अफ्रीका क्या है कि आईसीसी का सदस्य है। अब जब आईसीसी का वो सदस्य है तो पुतिन जैसे ही साउथ अफ्रीका लैंड करेंगे, एक्चुअली क्योंकि आईसीसी के नियम कायदा कानून के हिसाब से पुतिन को दक्षिण अफ्रीका अरेस्ट कर लेगा और इस वजह से वो नहीं आ रहे हैं। अब आप कहोगे कि क्या फिर G20 में भी वो नहीं आएंगे, क्योंकि G20 तो इस साल भारत होस्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। G20 में दरअसल आप देखोगे तो भारत होस्ट जरूर कर रहा है, लेकिन भारत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है। तो इस वजह से अगर वो पुतिन भारत आते हैं, क्योंकि अभी इसके ऊपर भी संशय है, बेसिकली तो आने चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं आते हैं या आते हैं, जो भी कंडीशन है, अगर वो आते हैं तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं उनको किसी भी प्रकार से ऐसा अरेस्ट वारंट का नहीं है। लेकिन फिलहाल ये कुछ लीडर्स हैं जहां पर आप देखेंगे कि ब्रिक्स का समिट जो है वो दक्षिण अफ्रीका जोहानिसबर्ग में होस्ट करा जा रहा है। साउथ अफ्रीका ऑलरेडी काफी ज्यादा चीजों से परेशान है, क्योंकि देखिए आईसीसी का जब अरेस्ट वारंट जारी किया गया, वेस्टर्न कंट्रीज का प्रेशर बनना चालू हो गया था कि पुतिन जैसे ही जाएंगे अरेस्ट कर लेना, तुम नहीं अरेस्ट करोगे तो साउथ अफ्रीका को FATF के ग्रे लिस्ट में डाल के रखे हैं। ग्रे लिस्ट का मतलब है कि ऑलरेडी इकोनॉमिक सैंक्शंस के कगार पे वो है, कहीं मतलब उसको लोन लेने में दिक्कत होगा, और वो बोले कि अगर अरेस्ट नहीं करोगे तो ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, यानी कि पूरी तरीके से इकोनॉमी को खत्म करने की बात करने लग गए। ब्रिक्स बनाया क्यों गया था? दरअसल आप ब्रिक्स देखोगे, इसके अगर हम इतिहास की बात कर लेते हैं तो देखिए ब्रिक्स सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को मिलाकर के बना। वर्ष 2001 में जिम ओनिल करके एक है, दरअसल इसको बनाया ही इसीलिए गया था कि ये वेस्ट को टैकल कर सके, लेकिन इसका जो नाम का ओरिजिन है वो भी एक वेस्टर्न इंसान नहीं दिया था, यूके बेस्ड, जिनका नाम जिम ओनिल था, उन्होंने इसको ब्रिक्स कॉइन करा था। दरअसल ये ब्रिक हुआ था 2008 में, जब ये 4 कंट्रीज मिले, और 2009 में पहला समिट होता है। 10 में आप देखोगे साउथ अफ्रीका भी ऐड हो जाता है और ये कंबाइन होकर के ब्रिक्स बन जाता है। आज के टाइम पे आप देखेंगे तो अल्जीरिया से लेकर के अर्जेंटीना, बहुत सारे नेशंस हैं, सऊदी अरेबिया, जो चाहते हैं कि उनको ब्रिक्स की सदस्यता मिल जाए। और ये जो है वो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, और ये इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है वो वेस्ट को काउंटर करने के लिए बनाए जा रहे हैं कि यूएस का जो हेजीमनी है, यूएस दरअसल आप देखोगे आज के टाइम पे डॉलराइजेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि जिस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है उससे व्यापार करने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए हम डी डॉलराइजेशन देख रहे हैं, जहां पर आप देखोगे कि इसीलिए ब्रिक्स अपना खुद का भी एक करेंसी बनाने के लिए काफी टाइम से बात चल रहा है, और इसीलिए आपको देखने को मिल जाएगा कि ब्रिक्स अपने आप में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा था। लेकिन आज के टाइम पे जो टेंशंस हो चुके हैं, जहां पर आप देखोगे कि इंडिया और चाइना का जो टेंशंस है, बॉर्डर टेंशंस वगैरह आप देखेंगे, कहीं ना कहीं इवन रशिया यूक्रेन वॉर में आप देखोगे कि रशिया का भारत ने समर्थन तो उस लेवल पे मतलब न्यूट्रल रहने की कोशिश की है, नॉन अलाइन रहने की कोशिश की है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि हम वेस्ट के साथ में काम कर रहे हैं, चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड में है, यूएसए के साथ हमारे रिश्ते बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से इंडिया और चाइना या इंडिया और रशिया के साथ उस लेवल पे हमारी दोस्ती इस ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में नहीं है। तो इसको जो लाया गया था इसलिए कि कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा इसका वेटेज है, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। आज आप देखोगे तो जो ब्रिक्स नेशंस हैं, इनका जो परचेजिंग पावर पैरिटी है ये G7 नेशन से भी ज्यादा है, तो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। आज टॉप 2 पॉपुलस नेशंस हैं, चाइना और इंडिया। मिलिटरीली आप देखोगे तो टॉप 3 बहुत बेहतरीन कंट्रीज आते हैं, भारत, चाइना, रशिया। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे टेंशंस बहुत बढ़ चुके हैं, और इसके वजह से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये धूमिल होता जा रहा है। ये एक्सपेंशन भी चाहते हैं, लेकिन भारत और साउथ अफ्रीका आप देखोगे तो एक्सपेंशन, भारत और ब्राजील जो है वो एक्सपेंशन नहीं चाहते हैं, वरना हर कोई एक्सपेंशन भी चाहता है और ज्यादा मेंबर्स को हम जोड़ते जाएं। दरअसल ये चाइना अपने आप का हेजीमनी यहां बढ़ाना चाह रहा है, जो कि भारत उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए कई सारे आपको आर्टिकल्स अभी देखने को मिल जाएंगे, जो भी डिटेल्ड होगा हम जरूर डिस्कस करेंगे इसको लेकर के भी। लेकिन फिलहाल के लिए कैन ब्रिक्स क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसकी बात करी जा रही है। साथ साथ में आप देखोगे तो जो सी जिनपिंग है वो रामाफोसा यानी कि जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं उनसे मिलेंगे और एक्सपेंशन वगैरह की बात हो रही है। कहा यह भी जा रहा है क्या मोदी जी सी जिनपिंग आपस में मिलेंगे एक साथ में, क्योंकि कई सारी टेंशंस आपको देखने को मिले हैं, इंडिया चाइना रिलेशंस उस लेवल पे नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा मतलब आपको देखने को मिलेगा कि जियोपॉलिटिकल समिट हो रहा है।
एससीओ का समिट आपको पता है कि होना था, तो भारत ने उसको वर्चुअली कंडक्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर ये क्योंकि लीडर्स का समिट हो रहा है, पैंडेमिक के बाद में पहली बार मिल रहे हैं ब्रिक्स के समिट में, तो जाहिर सी बात है कि कई सारी बातें जरूर उठाई जाएंगी। और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अटेंड करेंगे। ये 15वां ब्रिक्स समिट है जो कि साउथ अफ्रीका में है और ये आज से चालू हो रहा है, तो इसको लेकर के काफी सारी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। ब्रिक्स का पोटेंशियल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 5 लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ पे 41% ग्लोबल पॉपुलेशन है, 24% ग्लोबल जीडीपी है, यानी कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और 16% ग्लोबल ट्रेड है। और 2028 तक तो कहा जा रहा है कि 35% तक हो जाएगा ग्लोबल इकोनॉमी। अपने आप में बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है ये। और ये दो नेशंस जो इंडिया चाइना है वो तो बहुत ही बड़ी, मतलब आज के टाइम पे साउथ अफ्रीका ब्राजील उस लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। रशिया आपको पता है कि वो वॉर में है यूक्रेन के साथ में, तो वहां पे फंडिंग और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये दो नेशंस बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे प्रधानमंत्री जब साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं तो आर्य समाज जो है जोहानिसबर्ग का, उन्होंने राखी बांधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये आर्य समाज के ऊपर भी सवाल हो सकता है। हम प्रीलिम्स का जो हमारा डिस्कशन चलता है हम उसमें इसको कवर करेंगे जरूर, ठीक है। तो आप उन वीडियोस को भी फॉलो किया करिए। और साथ साथ में रक्षाबंधन क्योंकि आ रहा है तो इस वजह से आप देखोगे ये दिखाता है कि अपने आप में कहीं ना कहीं इंडिया और साउथ अफ्रीका या जो रिलेशन है वो किस तरीके से मतलब बेहतर है, प्रगाढ़ है और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप देख सकते हो साथ साथ में सऊदी अरेबिया और बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो चाहते हैं कि इसका ये अपने आप में जो वेस्टर्न को काउंटर करने के लिए जो बनाया गया इंस्टीट्यूट उसका ये सदस्यता चाहते हैं। और इसी के साथ साथ में आप यहाँ पे वर्ल्ड मैप में बाकी सारे कंट्रीज को देख सकते हो। ये यहाँ पे आपको भारत देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे रशिया, इधर आपको चाइना देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ब्राजील देखने को मिल जाएगा और ये साउथ अफ्रीका है जहाँ पे ये ब्रिक्स समिट होस्ट करा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये वो मेंबर नेशंस हैं। और ये अपने आप में ब्रिक्स समिट जो है वो कहाँ पर लेकर के जाता है, भारत को क्या इसका सदस्यता मतलब छोड़ देना चाहिए क्या? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा एससीओ में तो चाहता है चाइना की भारत धीरे धीरे हट जाए और ब्रिक्स में भी उसका वो मोनोपोली करने की कोशिश कर रहा है। आज के समय में ऑर्गेनाइजेशन आप देखोगे इंडिया का मल्टीपोलर हम कह सकते हैं कि रिलेशंस हम बहुत बेहतर नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन बाईपोलर हम बहुत अच्छा चलाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बात आता है कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में G20 को लेकर के भी बहुत सारी बातें हैं। चाइना ने जैसे कि G20 के थीम को लेकर के मतलब क्वेश्चन रेज करा और रशिया यूक्रेन वॉर टेंशन्स जो हैं तो बहुत बड़ा मैटर छूट जाएगा डिस्कशन होने से। जैसे कि आप आतंकवाद के मुद्दे को देख लो, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को देख लो, तो बहुत सारी चीजों के लिए ये कंट्रीज को एक साथ होना होगा। तो ये पूरा का पूरा मैटर है। बाकी जो भी डिस्कशन होगा उसको लेकर के हम जरूर एक डिटेल्ड वीडियो आएंगे चैनल पर लेकर के। फिलहाल के लिए इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलता है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।